अरे कोई मानसी कोई मान Yes. एक्शन देवी और सज्जनों, हम भोपाल में हैं और भोपाल में अंताक्षरी की ऑडिशंस चल रही हैं, लेकिन अंताक्षरी के साथ साथ हमें एक कपिल शर्मा का फीमेल वर्जन भी मिला है। तो ये है लेडी कपिल शर्मा जो अपने आप को कहती हैं। इनसे मिलते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लता धुर्वे है। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, यहाँ सतपुरा भवन में कमिश्नर ऑफिस में। ओके, तो आप यहाँ अंताक्षरी में ऑडिशंस देने आई हैं जी मैम। और आप कपिल शर्मा की फीमेल वर्जन क्यों कहलाती हैं? और मैं आपको मालूम नहीं, मैं ऑफिस में कपिल शर्मा सर जैसे एकदम उनका एक वो है कि तुरंत हाजिर जवाब। मेरे को ऑफिस में सब हाजिर जवाब कहते हैं। कब कहाँ मेरे दिमाग में, मतलब मेरे दिमाग में कब क्या कोई ने बोला और मेरे में ऐसी पंच लाइन आती कि लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। यानी जो दुखी बैठा है वो बस मेरे को बुलाता है। मेरे फ्रेंड बोलते हैं तुम हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली गोली हो। यानी आप बोलते कि तुम अगर जहाँ बैठ जाओ वहाँ ऑटो में बोलते किसी को खून चढ़ाने की जरूरत ही नहीं। वाह, जी, इसलिए मैं अपने आप को, मेरे को लगता है एक बार कपिल शर्मा के साथ मेरी ट्यूनिंग हो जाए तो मजा आ जाएगी। वाह। तो कपिल शर्मा जी, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज आप अपने कॉम्पिटिटर को मिल लीजिए। आपका ये फीमेल वर्जन है और आपका कंपटीशन भी है। आपको लगता है कि आप कपिल शर्मा के कॉम्पिटिटर हैं? नहीं, ये तो नहीं, वो तो काफ़ी हाई है, लेकिन मैं लगता है उनके जैसे बिल्कुल, मतलब जैसे उनको पंचिंग लाइन तुरंत आती है, मेरे को भी आ जाती है। हाजिर जवाब में मैं अंताक्षरी में एक गाना तो गा के दिखाओ। हाँ, बिल्कुल। मैं एक और चीज़, कपिल शर्मा तो, लेकिन अभी मैं आज अनु कपूर जी के लिए आई हूँ। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि उनका सुहाना सफ़र मैं डेली ही सुनती हूँ, जो 92.7 में आता है। और सुहाना सफ़र के आगे कोई भी एफ़एम में इतना मस्त प्रोग्राम नहीं है। उनके साथ जो वो उनकी जो कहानियाँ बताते हैं, आप उसमें बिल्कुल खो जाएँगे। इतना अच्छा लगता है कि मैं ऑफ़िस जाती हूँ, ऑफ़िस भी मतलब मैं लेट हो जाती हूँ। प्लीज़ मेरे बॉस को ये नहीं दिखाइएगा क्योंकि फिर तो ये लाइन भले आप इसको कट कर दीजिएगा। सुहाना सपन में वैसे अनु जी हमेशा जो इतने, मतलब जो अपन को स्टोरी नहीं पता गाने के पीछे की, वो चीज़ें वो बताते हैं। और उन्हें पुराने सॉन्ग तो सभी वो एक से बढ़कर एक सुनाते, फिर भी मैं किशोर कुमार सर का सुना के देखती हूँ। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। वाह, क्या बात है। तो आपने जब कॉमेडी की बात की तो कुछ अच्छा सा, कुछ एक चुटकुला जैसा कुछ सुना दीजिए। चुटकुला जैसे मैं क्या सुनाऊँ? आप कुछ बोली, मैंने कहा ना मैं एकदम आपको जैसे कपिल मैंने शर्मा जी कहा बोलते हैं। आप चुटकुला सुनाइए। चुटकुला क्या सुनाऊँ? अभी तो कुछ ऐसा आ ही नहीं रही पंचिंग लाइन, कोई बोलेगा तो एकदम मैं सुना ही दूँगी। ये लीजिए पंच। हमने ये जल्दी में पंच। नहीं, 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 ये पंची नहीं है। अभी
आएगा तो मैं बताऊँगी, जैसे मैंने अभी इनको 2-3 बिटिया के बारे में बता दिया था जी, क्या कि क्या था? वो बिटिया का ये था कि मैं घर में हमेशा गाना गुनगुनाती रहती, हुँ, झाड़ू लगाते समय गाना गा रही हूँ, किचन में खाना बनाते समय, नहाते हुँ, समय, या बेटी हूँ, मेरी बेटी क्या एक्चुअली में कॉलेज में है, हुँ, पढ़ाई करती रहती, तो वो मेरे गाने से इतना वो हो गई थी, आज बोलती तुम जाओ और अनु कपूर के सामने गा के दिखाओ, क्योंकि घर में तो आप गाती रहती हैं। हाँ। तो मैंने मेरी बेटी से बोला है कि चैलेंज एक्सेप्ट, तो वो उसको लग रहा था मैं शायद गा नहीं पाऊँगी, लेकिन मैंने अनु जी का नाम लिया और स्टेज पे चली गई और स्टेज पे जाके मैंने गाना गा लिया। लेकिन इसका एक सीक्रेट रीज़न है, मैंने गाना इसलिए गा लिया कि मैंने चश्मा उतार दिया था। ये चश्मा रहने से फिर सब क्लियर दिखता, तो शायद नहीं गा पाती, मैंने चश्मा हटा के गाना गाया तो मैंने गा दिया अच्छे से। वाह! तो एक और सीक्रेट है, अगर आप चश्मा पहनते हैं और चश्मे से दिखता है, तो अगर आपको बचना है सब तो लोगों कपिल से, शर्मा जी के ही पंचेंगे। तो डेफ़िनेटली आप अपने चश्मे निकाल दीजिए वो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस। रिद्धि जी, यहाँ जो अंताक्षरी जो चल रही है, ऑडिशंस चल रहा है, आज उसका पहला दिन है, कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ का और लोग भी बहुत अच्छे हैं और जो इन्होंने अभी इंटरव्यू दिया वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके आई है अंदर और बहुत सारे कंटेस्टेंट अभी आ भी रहे हैं और भी आएंगे और अच्छा अच्छा गाएंगे उनको हम सिलेक्ट करेंगे आज फिर सेकेंड राउंड होगा उसका वो कल होगा और फिर वो लोग जो उसमें से फाइनल होंगे वो 14th को परफॉर्म करेंगे अन्नू सर के साथ अंताक्षरी में। वाओ! तो अंताक्षरी में अगर आपको परफ़ॉर्म करना है 14th को और अगर पासेस चाहिए तो स्टूडियो रिफ्यूल के साइट पर जाइए, वहाँ से पासेस लीजिए और अगर ऑडिशंस देना है तो आज और कल 2 दिन आपके पास हैं ऑडिशंस देने के लिए, तो आइए रविंद्र भवन भोपाल में आकर के ऑडिशंस दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ट्रेल हाय हमारे जजेस। जिन जिन के होते जाए वो अंताक्षरी के ऑडिशंस चल रहे हैं भोपाल में, हम हैं रविंद्र भवन में, तो हमारे साथ एक बहुत ही सुरीली सिंगर आई हैं। मैम, आपका नाम क्या है? सभी को मेरा नमस्कार और मेरा नाम है सरगम कुशवाहा। सरगम कुशवाहा। सरगम की सरगम तो हमने सुनी, बहुत ही अच्छे से बता रही थी म्यूजिशियंस को भी कि सी शार्प चाहिए या कौन सा चाहिए, क्या उनको बजाना है ये भी उन्हें बता रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। बेटा, आप कब से सीख रहे हो? मैं जब 3 साल की थी तब से मैं परफॉर्मेंस कर रही हूँ, परफॉर्मेंस स्टेज परफॉर्मेंस, और जब मैं 6-7 साल की थी तब से मैं प्रोफेशनली म्यूजिक सीख रही हूँ। वाओ! कहाँ से सीखा है? आपके गुरु कौन है? अभी तो जो मेरे गुरुजी हैं जिनसे मैं सीखती हूँ, मैं उनसे 4.5 साल से ऑनलाइन सीखती हूँ, वो लुधियाना से, और उनका नाम श्री नरेंद्र सिंह सर, उनसे मैं सीखती हूँ। वाओ! तो और जो अगर कभी मौका मिले बॉलीवुड में या कहीं गाना गाने का, तो किनके साथ गाना पसंद करेंगी? जो मेरे आइडल हैं अरिजीत सिंह जी, तो ये मेरा ड्रीम है कि कभी अगर मुझे प्लेबैक करने का मौका मिले तो ये मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं उनके साथ गा पाई। तो अरिजीत जी, अगर आप सुन रहे हैं तो हमारी सरगम की सरगम जरूर सुनिएगा इनके साथ। और सरगम, आपको कौन से जॉनर के गाने पसंद हैं? मुझे क्लासिकल सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, मुझे सेमी क्लासिकल अच्छे लगते हैं, मुझे वेस्टर्न अच्छा लगता है, गज़लें भी सुनने का शौक है, और पॉप वगैरह भी थोड़ा बहुत सुनने का शौक है। तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरे फेवरेट सॉन्ग्स तो बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे, एंडलेस लिस्ट है उसका तो एक अगर हमारे दर्शकों को सुनाना हो तो मैं मेरे फेवरेट मतलब कि अरिजीत सिंह जी, और एक और मेरे फेवरेट सिंगर है जो कि किशोर कुमार जी, उनका वाओ! ही एक गाना मैं गाना चाहूंगी। वाओ! चलो हो जाए। इंतहा हो गई इंतजार की,
कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन, बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की, इंतहा हो गई इंतजार की। थैंक यू सो मच। वाओ, इंतहा हो गई इंतजार की। अरिजीत जी आपके लिए गाना गा रहे हैं कि इंतजार की अब इंतहा हो गई, अब तो आ जाइए। और बच्चा, आपने कहा कि आप 3 साल के थे तब से गा रहे हैं, तो आपको गाना सबसे पहला जो सॉन्ग था जिसकी वजह से आपको लगा कि मुझे गाना गाना चाहिए, वो कौन सा था? तो सबसे पहले ऐसा कोई सॉन्ग तो नहीं था, पर मेरे मम्मा पापा मुझे बताते हैं कि जब मैं छोटी थी तो जो हमारे बर्तन वगैरह होते हैं ना, जैसे म्यूजिकल टॉयज है, कुछ यूटेंसिल्स, मम्मा कहते थे कि वो मेरे को ज्यादा शौक था उन्हें बजाने का, उनसे खेलने का। और मेरे मम्मा मुझे ये भी बताते हैं कि अगर कभी मैं रो रही होती थी तो मेरे सामने वो गाने लगा के रख देते थे, और उस समय मम्मा कहते हैं कि मैं कई सारे गानों की ट्यून्स भी पहचान जाती थी। तो ये मेरे मम्मा पापा की गट फीलिंग रही है कि उन्हें लगा कि हाँ, हमें इसे म्यूजिक में आगे बढ़ाना चाहिए। तो पहले गाने कहाँ से सीखे थे स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में तो फोन में सुना करती थी, और मम्मा पोएम्स जो राइमिंग्स होते हैं बच्चे सुनते हैं वो सब सुनाया करते थे। और स्टार्टिंग जो पहला स्टेज परफॉर्मेंस में मैंने एक भजन परफॉर्म किया था, मुझे याद है, अच्युतम केशवम। वाओ, तो हम जी वो भी सुनेंगे। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ। जी जी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। वाओ, मुझे यकीन है कि ये सुन के कृष्ण जी तो जरूर आ जाएंगे। तो सरगम, आप और कौन से गाना पसंद करती हैं? मुझे बहुत सारे गाने अच्छे लगते हैं, मुझे लता जी के भी गाने अच्छे लगते हैं, आशा जी के भी अच्छे लगते हैं, श्रेया जी के भी अच्छे लगते हैं, बहुत सारे गाने हैं। वाओ, तो जी। अभी जो नए जो सिंगर्स आए हैं उनमें से कोई सिंगर आपको पसंद है? उनमें मुझे अरिजीत सिंह जी बहुत अच्छे लगते हैं, उनके गाने बहुत पसंद हैं, और मुझे श्रेया जी के गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे पुराने जितने हमारे सिंगर्स थे उनमें से कौन से सिंगर ऐसे हैं जिनको जो आपको याद है कि ये हमारे ये एक पुराने सिंगर्स, भारतीय संगीत के भी सिंगर्स थे? तो पुराने जो हमारे सिंगर्स थे उनमें केएल सहगल जी के कुछ गाने मैंने सुने हुए हैं, और जो हमारे आइकॉनिक सिंगर्स जिन जो कभी भी, वो तो लेजेंड्स है, जैसे लेजेंड्स है, हाँ। मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर कुमार जी, लता जी, आशा जी, इन सब के गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। आपको लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है, जो आपके एज के जो हैं या आपसे छोटे जो हैं, उनको जोड़ने के लिए आप कुछ काम कर सकती हैं? उनको जोड़ने के लिए हम जो पुराने गाने हैं, जैसे कि आओ हुजूर हो गया या कोई पुराना गाना, उसमें हम जैसे उसको इंडो वेस्टर्न कर सकते हैं, तो उससे जैसे आजकल की जनरेशन सुनना पसंद करती है ये सब चीज़ें, तो वो उनके थ्रू ये गाने सुनना पसंद करेगी। और मुझे, मेरा मानना ऐसा भी है कि अगर वो हमारे पुराने सिंगर्स के गाने सुने, तो वो इतने अच्छे होते हैं कि वो हमारी नई जनरेशन को खुद ही पसंद आ जाएँगे। क्योंकि आजकल भी काफ़ी सारे म्यूज़िशियंस जो हैं वो पुराने गानों से इंस्पायर होकर नए गाने बनाते हैं। वाओ! जी। वाओ! तो आपने इन बच्चों का, इस बच्ची का आपने पूरा हौसला सुना कि इनको कैसे जनरेशन कैसे वो जॉइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू फॉर द ऑडिशन। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया, आप सभी ने, और इतने अच्छे से ऑडिशन हुआ। अंताक्षरी का ऑडिशन, बहुत एक्साइटेड थी आज के दिन के लिए, और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस शो के लिए, शो को देखने के लिए भी। तो थैंक यू सो मच। अनु जी के साथ आप कौन सा गाना गाएंगी? अनु जी के साथ उनका एक्चुअली एक शो आता है, सुहाना सफर, तो उस शो की मैं काफी फैन रही हूँ। मैं रेडियो सुनने की बहुत शौकीन हूँ, और आज भी थोड़ा बहुत जो गा पाई हूँ वो रेडियो सुनने का काफी वो है कि उसी वजह से मुझे पुराने गानों की तरफ खिंचाव काफी बढ़ता गया। तो उनके साथ मैं कुछ भी गाना पसंद करूंगी, किशोर दा का कोई भी गाना उनके साथ गाना पसंद। आपको यकीन है कि आप जीत के जाएंगी?
जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीत सकती हूँ और मैं अपना बेस्ट दूंगी, बाकी वाओ भगवान जी के हाथ में है सब। डेफिनेटली डेफिनेटली हर एक चीज हमारे ऑलरेडी लिखी हुई है उसने और हमें वही मिलेगा जो हमारे लिए लिखा हुआ है सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू थैंक यू सो मच। मैं यही सोचती हूँ कि हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, फिर बाकी सब भगवान जी के। यस कर्म कर फल की चिंता मत कर इस बच्ची का यही मोटो है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आप ऑडिशंस और देना चाहते हैं तो आज और कल 2 दिन बचे हुए हैं तो आइए और ऑडिशंस दीजिए धन्यवाद थैंक यू थैंक यू स्कूल से इनका ना पिकनिक में गए थे ये लोग जी जी